गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आज के लेक्चर में हम बात करेंगे 1.5 फैक्टर का वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, उसको आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो आप लोग आगे बढ़ने के लिए रेडी हो? यस सर, जोर से बोलो। यस सर। देखो हाँ, कैलकुलेशन फॉर डिसोसिएशन। ठीक है, देखो डिसोसिएशन होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कितना डिसोसिएशन हुआ है। ठीक है, तो हमने आई का फार्मूला देखा ही है। ठीक है, आफ्टर और बिफोर। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, आफ्टर और नंबर ऑफ मोल्स बिफोर। ठीक है, ये देखा ही है। आफ्टर मतलब आफ्टर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन, बिफोर एसोसिएशन। ठीक है, ये तो हमने पिछले लेक्चर में देखा है। अब नया स्टार्ट करते हैं। एक हेडिंग लगा लो आप लोग भी, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हो गई हेडिंग, हो गई हेडिंग हो गई। ठीक है, देखो जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस में टूट जाते हैं ना, तो यही आयंस में जैसे NaCl जाएगा तो सोडियम और क्लोराइड आयन बना देगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोज डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोज डिसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएशन में जब भी होगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ, याद रखना ये चीज, एसोसिएशन में कम हो जाएंगे, पार्टिकल इंक्रीज। ठीक है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीजेज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ती है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यही आपको पकड़ के रखना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, डिक्रीजेस। ठीक है, देखो डिसोसिएशन मतलब वही चीज है कि सोडियम क्लोराइड मतलब एक मॉलिक्यूल है ना, ये एक मॉलिक्यूल है। अब ये सोडियम अलग हो गया, क्लोराइड अलग हो गया। ठीक है, तो अब एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो मॉलिक्यूल हो गए तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ जाएगी। ठीक है, जो हम उम्मीद कर रहे थे उससे हट के वैल्यू आएगी, इसीलिए उसको एबनॉर्मल बोल देते हैं। ठीक है, मतलब हम जो चाह रहे थे वैसे ना आके दूसरी वैल्यू आई है, इसलिए उसको एबनॉर्मल बोलते हैं। अब देखो तो हमने देखा, क्या देखा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है? मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिसोसिएशन में। ठीक है ना, ओके ओके। देखो, तो हमने देखा कि जो एक्सपेरिमेंट से आ रही है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो बढ़ रही है। ठीक है, और कैलकुलेटेड जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो क्या थी? कम थी। तो जो ऑब्जर्व, ठीक है, ऑब्जर्व हो गया। ठीक है, या फिर इसको एक्सपेरिमेंटल बोल दो। ठीक है ना, हमने तीन चीजें बताई ना, ऑब्जर्व हो गया, एक्सपेरिमेंटल हो गया, ठीक है, और एक्चुअल बोल दो इसको। ठीक है ना, ऑब्जर्व हो गया, एक्सपेरिमेंटल हो गया, एक्चुअल हो गया। ठीक है, तो ये सब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ये ज्यादा आएगी कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। ठीक है, कैलकुलेटेड को हम क्या क्या बोल देते हैं? थ्योरेटिकल बोल देते हैं, एक्सपेक्टेड बोल देते हैं। ठीक है, और उसी का अपोजिट मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो जो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास आया या एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, वो क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास लेस देन, ठीक है, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास। ये आने का रीजन क्या है? क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है और डिसोसिएशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होने से मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज हो जाता है। ठीक है,
तो आफ्टर आफ्टर डिसोसिएशन मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिफोर क्या होगा, इंक्रीज होगा। बिफोर क्या है, ज्यादा है हमारा कैलकुलेटेड, और जो आफ्टर वो आ रहा है वो क्या है, कम आ रहा है। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई है यहाँ तक। अब आप एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको। ठीक है, यही जो लिखने का जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, अब इसी पे फोकस करना, पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे आपके। ठीक है, मान लो एग्जांपल हमने लिया, फिर एक इक्वेशन भी लेंगे। ठीक है, एग्जांपल में लिया हमने ए बी। ठीक है, एक सॉल्यूट था। ठीक है ना, ये जैसे गया अपना, क्या हो गया, ए और बी में डिसोसिएट हो गया। इसका एक्स मोल बना, इसका वाई मोल बना। ठीक है, अब देखो बिफोर, बिफोर क्या रहा होगा, हमने जो सोचा था कि यह एक है। ठीक है, अपना बिफोर ये क्या होगा, डिसोसिएशन नहीं हुआ है। ठीक है ना, बिफोर डिसोसिएशन, तो ये 0 0 रहा होगा। ठीक है ना, इनिशियल इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, 0 0 रहा होगा। जब डिसोसिएशन नहीं हुआ है तो ए और बी बना ही नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन आफ्टर, अगर डिसोसिएशन हो गया उसमें, ठीक है ना, आफ्टर, अब देखो, मान लो यहाँ से थोड़ा सा यूनिटरी मेथड देख लो आप लोग, कि वन से, यहाँ वन है ना, वन मोल, वन मोल से बन रहा है एक्स मोल। ठीक है, तो अगर मैं कहूं अल्फा मोल से कितना बनेगा, एक्स अल्फा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी तरह वन मोल से बन रहा है वाई मोल बी। ठीक है ना, वाई मोल ऑफ बी बन रहा है ना, वाई मोल बन रहा है। उसी तरह अगर मैं कहूं दो मोल से दो वाई बनेगा, तीन मोल से तीन वाई बनेगा। तो अल्फा मोल से अल्फा मोल डिसोसिएट होंगे तो वाई अल्फा बनेगा। ठीक है ना, वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें। तो उसी तरह यहाँ देखो कि अगर वन में से, ठीक ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन वन में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया, तो यहाँ पर अल्फा बनेगा, अल्फा बनेगा। ठीक है, अब अगर ये एक्स मोल है तो इसका एक्स मोल अल्फा बनेगा, इसका वाई है तो वाई मोल अल्फा बनेगा। समझ में आ गया ना आप लोग को। ठीक है, वही यहीं यहीं से देखो, वन मोल से एक्स मोल बन रहा है तो अल्फा से क्या हो जाएगा, एक्स इंटू अल्फा हो जाएगा। मान लो टू से क्या होता, टू इंटू एक्स होता, या एक्स इंटू टू होता, थ्री से थ्री इंटू एक्स होता। उसी तरह अल्फा से अल्फा इंटू एक्स हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम आई क्या कैलकुलेट करते हैं, आई वांट ऑफ फैक्टर आफ्टर और बिफोर। ठीक है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल, यही आपको आना चाहिए। ठीक है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है ना, डिसोसिएशन से पहले। तो देखो डिसोसिएशन से पहले वन था, तो नीचे हम चुपचाप क्या रख सकते हैं, वन रख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो, अब डिसोसिएशन के बाद क्या हो गया, इन सब मोल को जोड़ दो, ये इतना बचेगा। ठीक है ना, फिर ये बचेगा इधर, और ये बचेगा। इन सबको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो वन माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा, ये हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, अब देखो इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। देखो जी, यहाँ पर फिर से इस पेज पे भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, मान लो हमने देखा ए बी था। ठीक है, वो एक्स ए प्लस बना और वाई बी माइनस में डिसोसिएट हुआ। ठीक है ना, इनिशियल या फिर बिफोर लिख दो। ठीक है ना, बिफोर लिख दो ताकि फार्मूला आप लोग खुद सेट करें। ठीक है, 0 0 था। ठीक है, तो ये वन ही था, वन था, हमने सोचा कि डिसोसिएशन नहीं होगा तो वन रहा होगा, लेकिन आफ्टर उसमें डिसोसिएशन हो गया। कितना डिसोसिएशन हो गया, वन में से अल्फा चला गया तो एक्स अल्फा बना और वाई अल्फा बना। हमने देखा कि एक्स और वाई क्यों लगाया हमने। ठीक है, अब आई की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आफ्टर नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर
डिसोसिएशन। तो चलो आफ्टर डिसोसिएशन क्या हुआ, वन माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस टोटल लिखते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। तो ये भी ऐड करेंगे सब, तो एक्स वाई अल्फा अपॉन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x प्लस वाई कॉमन ले लो, ठीक है। 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स प्लस वाई हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। और ये हो गया अल्फा अपॉन 1। अब देखो ये x प्लस वाई क्या है, नंबर ऑफ मोल्स तो ही है, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स है ना x प्लस वाई, इसलिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ठीक है ना। 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अब नीचे 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो लेकिन ऐसे ही लिखने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है। अगर ये 1 मोल रहता है, ठीक है ना, तो यही वाला फार्मूला हमको कैलकुलेट आएगा निकल के आई का, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ठीक है। अब चलो इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अल्फा की वैल्यू इसी में रख दो, नंबर ऑफ मोल्स इसी में रख दो, आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो हमने क्या निकाला अभी, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ये डिसोसिएशन के लिए, किसके लिए है हमारा ये, डिसोसिएशन के लिए, डिसोसिएशन के लिए, किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मान लो अगर अल्फा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी हो, ठीक है, तो यहाँ से ये चीज हो सकता है आई माइनस 1, ठीक है, 1 को इधर भेज दो, ठीक है। आई माइनस 1 हो जाएगा ये इधर, अल्फा कॉमन लेंगे हम, तो हो जाएगा ये हमारा n माइनस 1, ठीक है ना। अल्फा सिर्फ कॉमन ले लिए हैं तो ये हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है। अब अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। यहाँ से हम अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर डिसोसिएशन, ठीक है ना। यहाँ से अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं जब i दिया रहे, नंबर ऑफ मोल्स दिया रहे, ठीक है, तो हम अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर डिसोसिएशन। ए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये भी आप लोग नोट करके रखना, ठीक है। समझ में आ गया। अब अगर मान लो कि जो यहाँ से डिसोसिएशन दिख रहा है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मान लो अगर 100% डिसोसिएशन होता है, ठीक है। देखो 100% डिसोसिएशन के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखना। 100% अगर डिसोसिएशन होता है, मान लो कि फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब 100 मोल डाले हैं और डिसोसिएट हो गया, ठीक है, 100% पूरा डिसोसिएट हो गया, तो 1 था, ठीक है ना, 1 मोल था, 1 मोल पूरा डिसोसिएट हो गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। मतलब पहले 1 था बिफोर, अब बनने के बाद भी क्या हो गया, 1 हो गया हमारा। तो डिसोसिएशन जो था 100% हो गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है, ठीक है। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी जाती है, 1, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू 1 आएगी, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर उस फार्मूले से, आई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस n इंटू 1। यहाँ से i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n। ये चीज याद रखना आप लोग, ठीक है। अगर 100% डिसोसिएशन होगा तो जो वांट ऑफ फैक्टर होगा वही नंबर ऑफ, जितना नंबर ऑफ मोल होगा वही उसका क्या होगा, वांट ऑफ फैक्टर होगा, ठीक है। अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेके हम समझाते हैं आपको, एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। मान लो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है हमारा, K2SO4 है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अगर ये 100% डिसोसिएशन हो रहा है, मान लो कि बोल रहा है कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है इसका, ठीक है, तो 100% डिसोसिएशन में क्या होगा, सोडियम था, ठीक है, NaCl था, ये 100% डिसोसिएशन हुआ, Na प्लस Cl माइनस बन गया, ठीक है। कितने मोल बने हैं, 2 मोल बने हैं। 1 से कितने बन गए हैं, 2 मोल बन गए हैं। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं कि इसमें से अल्फा डिसोसिएट हुआ है, नहीं, ये 1 था, 0 0 हो गया, अब ये 0 बच गया है, ठीक है। अब ये 0 बच गया है, ये 1 है ना, ये 1 था, 0 0 था, अब ये 0 बच गया है, ये 1 1 हो गया ना। तो अब यहाँ पे कितना हो गया, 2 मोल, ठीक है। तो जो जितने नंबर ऑफ मोल है उतनी ही आई की वैल्यू हो जाएगी, तो आई की वैल्यू इसके लिए कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है, NaCl के लिए।
K2SO4 के लिए अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पर भी वही होता है 2K पॉजिटिव, ठीक है, प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोल पहले स्टार्टिंग में कितने थे, 1 थे, तो ये 0 0 था, ठीक है। डिसोसिएशन के बाद इधर 0 हो गया, ये K2SO4 क्या हो गया, 0 हो गया, और ये कितना हो गया हमारा 2 बन गया, और ये हमारा 1 बन गया, तो 3 हो गया ना। तो आई की वैल्यू इसके लिए कितनी जाएगी, 3 हो जाएगी। जितने नंबर ऑफ मोल उतनी ही आई की वैल्यू। समझ में आ गया। 100% डिसोसिएशन हम लिखेंगे यहाँ पर, तभी जाके ये चीजें समझ में आएगी, क्योंकि 0 हो जाएगा, इधर 0 बच जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि BaCl2 है, ठीक है, बैरियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये डिसोसिएशन इसका हो रहा है, तो Ba2 प्लस और क्लोराइड माइनस बनेगा, ठीक है। 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। अब उसके बाद देखो बिफोर क्या था हमारा, ये 1 था, तो ये 0 0, ठीक है, बिफोर। आफ्टर क्या हुआ, ठीक है ना, आफ्टर क्या हुआ, मान लो कि 1 माइनस अल्फा हुआ, ठीक है, वही अल्फा वाला लेके चलेंगे हम, तो ये अल्फा होगा, और ये हमारा 2 अल्फा बन जाएगा। यहाँ देखो y इंटू अल्फा था, तो 2 अल्फा, यहाँ x 1 है ना, ये x क्या है, 1 है, तो 1 अल्फा हो जाएगा, 1 अल्फा मतलब अल्फा, ठीक है। अब देखो i की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लो फटाक से आप, टोटल आफ्टर टोटल, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, आफ्टर डिसोसिएशन टोटल कितने हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन 1, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ा दो आप लोग, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 अल्फा, ठीक है ना, 1 प्लस 2 अल्फा हो जाएगा, ये आ गई वैल्यू, ठीक है ना, आई की। अब इसमें अल्फा की वैल्यू हमारी दी रहेगी, ठीक है, और या फिर अल्फा आई की वैल्यू दी रहेगी तो अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे, अल्फा की वैल्यू दी रहेगी तो आई कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, लेकिन हम फार्मूला एक बना दिए हैं। अब यहीं से देखो कि जो डिसोसिएशन की वैल्यू आएगी हमेशा मोर देन 1 आएगी, ठीक है। आई की वैल्यू जो आएगी, आई की वैल्यू हमेशा मोर देन 1 आएगी, ठीक है ना, हमेशा मोर देन 1 आएगी फॉर डिसोसिएशन, 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 ठीक है ना। चलो अब एसोसिएशन के लिए देखते हैं। चलो नेक्स्ट लेक्चर में एसोसिएशन देखेंगे, लेक्चर काफी बड़ा बनाने में मजा नहीं आ रहा है। बाय नहीं बोलेंगे हम, अभी आ रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में।